उस रात बिलासपुर गांव के 3 लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये शाम होते ही रोज रोज लाइट चली जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर कुछ भी कहो, शाम को ऐसे एक साथ में बातें करते हुए मजा बहुत आता है। हाँ, एकदम सही बात है। लेकिन ये क्या, बाबू चाचा तो आए नहीं अभी तक। बाबू चाचा से कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता है। अरे क्या बोल रहा है, वो कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटना है। अरे तू कुछ भी बोल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि वो सब सच्ची घटना है। क्यों, पिछली बार की बात नहीं याद है क्या? चाचा कुछ बता रहे थे, वो कुएं के बारे में। वहाँ एक लड़की भी रहती थी। इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। अब ऐसा तो नहीं कि सब हमारे सामने ही हो। शायद तू इन सब चीजों को नहीं मानता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। वो तीनों बातें ही कर रहे थे, इतने में बाबू चाचा कहीं से टहलते हुए उन तीनों के पास आ जाते हैं। क्या हाल है, कैसे हो आप सब? आज भी रोज की तरह लाइट चली गई। ओ चाचा, आ गए। आइए आइए। आप ही की बातें कर रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि आज आप शायद ही आओगे। आप नहीं आते तो हमें गपशप करने में मजा ही नहीं आता है। तुम सब लोग मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी तुम सबके साथ मुझे गपशप करने में बहुत मजा आता है। मेरी उम्र के लोगों के साथ बैठकर मुझे दूसरों की बुराई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर बाबू चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? वैसे बाबू चाचा, आपने कभी रियल में भूत देखा है? बाबू चाचा कुछ देर सोचते हैं, फिर बोलते हैं। तुम लोग सोचते होगे कि तुम लोगों को जो मैं घटनाएं सुनाता हूँ वो सब मन गढ़ंत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते इस देश की नई नई अलग अलग जगहों पर रहा हूँ। वहाँ से कितने ही तरह के अनुभव हुए हैं। सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो उनको सुनकर तो किसी को भी डर लगने लग जाएगा। बाबू चाचा, आज ना कोई आंखों देखा भूत का किस्सा सुनाओ। चलो, आज मैं एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ जिससे ये सुनते ही तुम्हें डर के साथ साथ मजा भी आएगा। जब मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी एक गांव में। वो गांव शहर से बहुत दूर था, तो वहाँ बिजली भी सही से नहीं आती थी। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे। एक दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए। हमारा गांव आपको कैसा लगा डॉक्टर साहब? आपका ये गांव बहुत ही सुंदर है और शांत भी है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अकेला रहता हूँ इसलिए कोई परेशानी नहीं है मुझे। चलो, सुनकर बहुत अच्छा लगा। पर डॉक्टर साहब, आपसे एक बात करनी थी। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसका चेहरा बहुत डरा हुआ था। तुम क्या कुछ इम्पोर्टेंट कहने वाले हो? हाँ, आपको कुछ बताना था। दरअसल आप तो गांव में सबसे आखिरी साइड रहते हो, इसलिए बता रहा हूँ। ये जगह ठीक नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? आप अकेले ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा और कोशिश करना कि अस्पताल से जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि जिस रास्ते से आप आते हो ना, उस रास्ते की बहुत बदनामी है डॉक्टर साहब। बदनामी? बदनामी मतलब? चोरों का खतरा है डॉक्टर साहब। उस रास्ते पर अकेले आ गए तो चोर नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि मार भी देते हैं। ये तो बहुत भयानक बात है। पुलिस क्यों कुछ नहीं कर रही है? पुलिस उन्हें ढूंढ पाएगी जब तो कुछ करेगी ना, इसलिए आप सावधान रहिएगा। अब समझ आया क्यों हॉस्पिटल के लोग शाम होने से पहले ही सारा काम निपटा कर घर चले जाते थे।
उस दिन के बाद से मेरे मन में एक डर सा बैठ गया था। जब से मैंने भी रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और हो सकता तो हॉस्पिटल से भी घर जल्दी आ जाता था। उस दिन रात में बहुत अंधेरा था और मैं हॉस्पिटल से बहुत थक चुका था, तो जल्दी ही खाना खाकर सो गया था। अचानक कोई मेरा दरवाजा खटखटाने लगता है, जिससे मेरी नींद खुल जाती है। डॉक्टर साहब, सो गए क्या? बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, एक बार दरवाजा तो खोलिए डॉक्टर साहब। अचानक से मेरी नींद खुलने से मुझे बहुत गुस्सा आया। इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है? फिर मैंने सोचा कोई पेशेंट ही होगा। ये सोचकर ही मैंने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसे शायद मैंने पहली बार देखा था। शायद हो सकता हो वो गांव में ही कहीं रहता हो। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज मेरे घर चल सकते हो? इतनी रात को? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वैसे घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर जंगल के उस पार दूसरे गांव में है। मेरे पिताजी भी बूढ़े हो चुके हैं, वो आ नहीं सकते, इसलिए मैं आया हूँ इतनी रात को। उसको इतना घबराते हुए देख मैंने भी कुछ और ना सोचा, फौरन अपना सामान लेकर उसके साथ निकल गया। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? बस थोड़ा सा ही दूर है डॉक्टर साहब, जंगल पार करते ही थोड़ा दूर है, पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गांव से बाहर निकलते ही बारिश के मौसम होने के कारण बहुत अंधेरा हो चुका था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। वो आदमी मुझे रास्ता दिखाते हुए मेरे आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। हम उस जंगल में पहुंच चुके थे। वो जंगल बहुत ही डरावना था, बड़े बड़े पेड़, अंधेरा। अचानक ये सब देखकर मुझे उन दोनों लोगों की बात याद आ गई। मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मैंने रमेश से पूछा, अच्छा रमेश, इस जंगल के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या तुम्हारे घर जाने का? ये तो सही डॉक्टर साहब, पर वो बहुत दूर पड़ेगा। वैसे तुम्हारी माँ को क्या हुआ है अचानक इतनी रात को? माँ का अचानक सर दर्द करने लगा। मुझे ये सुनकर ऐसा लगता है कि वो आदमी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। बहुत परेशान था शायद। थोड़ा और आगे बढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे उनके फुसफुसाने की आवाज़ भी सुनाई दी। थोड़ा जल्दी चलो, शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। मेरी बात सुनकर वो आदमी भी घबरा गया और पीछे देखने लगा। पीछे देखते ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। पीछे बहुत अंधेरा था। हमारी तेज रफ्तार देख जो हमारा पीछा कर रहा था वो भी तेज चलने लगा। अचानक पीछे से आवाज आई, ओए, इधर देखो, कहाँ जा रहे हो? जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से निकाल दो सब। हमारे पास कुछ नहीं है, हमें जाने दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें जाने दो। अरे मरे तेरी माँ, हमें क्या? जो कुछ भी हमें दे दो, वरना यही लाश बना दूंगा। क्या कहा? अरे अरे बाप रे, भागो भागो भागो। अरे ये क्या? इनको क्या हुआ? ये भाग क्यों गए? डॉक्टर साहब, शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए चले गए। आप चलो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हम बहुत लेट हो चुके हैं वैसे भी। बहुत देर बाद हम रमेश के घर पहुंच जाते हैं। वो रहा मेरा घर, आप जाइए। तुम नहीं आ रहे हो क्या अंदर? नहीं, आप जाइए ना, मैं इधर ही हूँ। घर के अंदर गया तो क्या देखता हूँ, रमेश की माँ बिस्तर पर लेटी है। लगता है जैसे उनकी तबीयत बहुत खराब है। और एक बुजुर्ग आदमी पास में बैठा था, जो कि शायद रमेश के पिताजी लग रहे थे। वो भी परेशान दिख रहे थे। आप कौन?
मैं पास वाले गांव का डॉक्टर हूँ। मेरा परिचय जानकर ये मानो जिसे वो खुशी से झूम उठे हो। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ आकर ये मानो बहुत बड़ा उपकार किया है। गलतफहमी इतनी बढ़ गई थी कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने रमेश की माँ को चेक किया तो पता चला उन्हें बहुत ही तेज बुखार है। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। मैं इन्हें अभी के लिए एक इंजेक्शन दे देता हूँ, इन्हें आराम हो जाएगा। इंजेक्शन देने के 1 घंटे बाद ही उन्हें आराम हो गया। आप मेरे लिए भगवान है डॉक्टर साहब। आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। आप चिंता ना करें, आप सुबह तक ठीक हो जाएंगे। मैं भगवान नहीं हूँ, आप इतने खुश नसीब है कि रमेश जैसा आपका बेटा है। रमेश? हाँ, रमेश तो आया था मेरे घर। उसने मेरे घर आकर बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर ही तो मैं जल्दी जल्दी आया। रमेश आपके घर आया था आपको बुलाने? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों हो? उस आदमी ने मुझे एक फोटो दिखाया और पूछा, ये देखिए, क्या इसने आपको बुलाया था? वो फोटो रमेश की थी। मैंने कहा, हाँ यही आया था। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ यही आया था मुझे बुलाने और अभी बाहर खड़ा है। मुझे बोला आप अंदर जाओ, मैं बाहर ही रहता हूँ। रमेश, रमेश अंदर आओ, अपनी माँ को देख लो, वो अब काफी ठीक है। कोई जवाब नहीं आया बाहर से। नहीं नहीं, वो अब नहीं दिखेगा, उसका काम खत्म हो गया। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? आज से 2 महीने पहले काम से घर लौटते वक्त हमारे बेटे को चोरों ने मार दिया था। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। अपनी माँ को तकलीफ में देखकर वो पागल सा हो जाता था। आज फिर आया था अपनी माँ को तकलीफ में देखकर, अब चला गया। क्या मतलब जो मेरे पास आया था वो रमेश की आत्मा थी? हो सकता है डॉक्टर साहब, क्योंकि जब भी उसकी माँ को कुछ होता था वो बहुत परेशान होता है और रह नहीं पाता था। उस आदमी की बात सुनकर मैं कुछ कह नहीं पाया और वहां से चल दिया। तब तक लगभग सुबह का उजाला हो चुका था। ये थी उस दिन की सच्ची घटना जो मेरे साथ घटित हुई थी। मैंने वहां के गांव वालों को भी बताया तो मुझे वहां से पता चला कि सच में कुछ दिन पहले रमेश को चोरों ने मार दिया था। विश्वास करना या नहीं करना ये मैंने आप पर छोड़ दिया है, पर इतना जरूर कहूँगा कि हर घर में एक ऐसा बेटा जरूर होना चाहिए जो अपने माँ बाप की फिक्र करे। वो तीनों तो एकदम जैसे शांत ही हो गए, बस वो रमेश के बारे में सोचते रहे।